है कर्ण। बड़े अद्भुत पात्र हैं कर्ण सज्जनों। कर्ण पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। इन जैसा वीर योद्धा और इन जैसा दानी न तो हुए न होंगे। क्या अद्भुत योद्धा था कर्ण। आप अनुभव करिए, अगर अर्जुन और कर्ण को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो अर्जुन की अपनी महिमा है और कर्ण की अपनी महिमा है। अर्जुन अपने आप में महान है, कर्ण अपने आप में महान है, पर फिर भी अगर बारीकी से देखा जाए तो कर्ण ही है सज्जनों। बहुत अच्छे व्यक्ति थे कर्ण, गलत संगत पकड़ लिया था वो बात अलग है। कर्ण एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने जिनका संग पकड़ लिया वो गलत व्यक्ति था, इसलिए कर्ण का सर्वनाश हुआ, इसलिए कर्ण का संहार हुआ। और ऐसे नहीं मारे गए कर्ण। कर्ण को मारने के लिए महाभारत में कई कई संयोग को मिलाना पड़ा। इतना वीर योद्धा महाभारत का ये पात्र कर्ण, इसे मारना इतना आसान नहीं था। कर्ण को मारने के लिए कई कई संयोग एकत्रित करने पड़े, तब जाकर के कर्ण मारे गए। कहते हैं जब युद्ध हो रहा था, जब कर्ण बाण मारे तो अर्जुन का रथ 12 हाथ, जब कर्ण बाण मारे तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण मारे तो कर्ण का रथ 12 हाथ पीछे हट जाता था। भगवान जब इस दृश्य को देखते कहते वाह कर्ण वाह, क्या अद्भुत युद्ध कर रहे, वाह कर्ण वाह। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा प्रभु वो बाण मारता है तो मेरा रथ 2 हाथ पीछे हटता है, मैं बाण मारता हूं तो उसका रथ 12 हाथ पीछे हटता है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा युद्ध कौशल आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान मुस्कुराकर बोले तू अकेले युद्ध थोड़ी कर रहा है। तो बोले ऊपर देख, ध्वज के ऊपर हनुमान जी ध्वजा पकड़ के बैठे हैं, पहिए में देख शेषनाग पहिए को पकड़ के बैठे हैं, और स्वयं मैं नारायण तुम्हारे रथ को संभाल करके बैठा हूं, फिर भी ये बाण मारता है तो 2 हाथ पीछे तुम्हारा रथ हट रहा है। जरा सोचो जब मैं हट जाऊंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके साथ कोई नहीं है, फिर भी तुम्हारे बाण से 12 हाथ पीछे उसका रथ हट रहा है, और तुम्हारे साथ स्वयं मैं लगा हूं, जगन्नाथ लगा है, द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ खड़े हैं, रथ को पकड़े हैं, फिर भी 2 हाथ तुम्हारा रथ पीछे हट रहा है। अब समझ लो कि कर्ण कैसा योद्धा है। सज्जनों, दानवीर ऐसे हैं कर्ण, पता है युद्ध होने वाला है, रूप बदल करके इंद्र आ गए कवच कुंडल मांगने के लिए। पता है युद्ध होना है, और ये भी पता है कि ये जो ब्राह्मण वेश में खड़े हैं ये स्वयं इंद्र हैं, जो अर्जुन को बचाने के लिए मेरा कवच कुंडल मांगने आए हैं। क्योंकि इंद्र के आने के पहले सूर्य भगवान बोल गए थे कर्ण बच के रहना, इंद्र छल करने आ रहे, तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे। फिर भी दानवीर ऐसा कि जब हाथ फैला दिया देवराज इंद्र ने, जानते हैं कि मैं मार दिया जाऊंगा अगर कवच कुंडल दे दिया, फिर भी छुरी निकाल करके कवच कुंडल निकाला है और प्रदान करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ऐसे दानवीर थे कर्ण सज्जनों। ये पूरे जीवन भर सोचते रहे मैं किसका पुत्र हूं। कर्ण पूरे जीवन यही सोचता रहा मेरी मां कौन है, और एक बार कोई पुत्र कह दे इसके लिए जीवन भर कर्ण तरसता रहा। और मेरे भाई बहन, उसको पता भी कब चला कि मैं किसका बेटा हूं, जब युद्ध की ठहर गई। युद्ध की ठहर गई है तब उसे बताया जा रहा है कि तुम कुंती पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। जरा सोचिए उस कर्ण पर क्या बीती होगी। युद्ध सामने है और बताया जा रहा है कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, जिनसे तुम युद्ध करोगे, जिन पर तुम बाणों की वर्षा करोगे, वो तुम्हारे सगे भाई हैं। क्या बीती होगी कर्ण पर। जब से
युद्ध कौशल में प्रवीण हुए, तब से आज तक कर्ण ने एक एक बाण को संभाल के रखा था कि अर्जुन को मारूंगा। और युद्ध के कुछ दिन पहले, 2 दिन 4 दिन पहले उन्हें यह बता दिया जाता है कि अर्जुन तुम्हारे भाई हैं। क्या बीती होगी, मनोबल तोड़ा गया। और ऐसे योद्धा युद्ध से एक दिन पहले सिर में कर्ण युद्ध की तैयारी कर रहे, देखा सामने एक देवी आकर खड़ी हुई, और यह देवी कोई और नहीं, स्वयं कुंती माता थी। प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो कुंती मां कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारी माता कौन है। कर्ण के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पहले से पता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं। कहा, बताइए मां, कौन है वो मां जिसने मुझे जन्म दिया, किसका मैं पुत्र हूं। कुंती मां रो के कहती है, कर्ण, तुम जिस मां को ढूंढ रहे थे वो अभागी मां मैं ही हूं, आज तुम्हारे सामने खड़ी हूं। क्या बीती होगी। कल युद्ध होना है और आज बताया गया कि मैं तुम्हारी मां हूं। हाथ जोड़कर कहा, मां, ये बात आप उस दिन भी तो बोल सकती थी जिस समय भरे समाज में मेरा अपमान किया जा रहा था। कुंती मां कहती, कर्ण, उस दिन तो मैं मूर्छित हो गई थी। कर्ण छाती पीट कर रोए, पा मां, पर मेरा क्या दोष, मेरा क्या दोष, मां मुझे बताओ मेरा क्या दोष है जो जीवन भर मुझे ताना दिया गया। कुंती रो के कहती है, कर्ण, अब उसका समय नहीं है, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण ने जैसे ही सुना उठ के खड़े हो गए, मां, मैं जीवन भर ये सोचता रहा कि मुझे जन्म देने वाली माँ जब मुझे मेरे सामने आएगी और अपनी तरफ से कहेगी कि तू मेरा बेटा है, तो हाथ फैलाकर उसका वात्सल्य मैं मांगूंगा। पर माँ, बचपन से दानवीर रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि आज युद्ध के पहले मेरी माँ से मैं कुछ मांगूं, इसके पहले मेरी माँ मुझसे कुछ मांगने आएगी। पर हे माँ, मांगो, ये कर्ण तुम्हें निराश नहीं करेगा। मां मांगी, आपको क्या चाहिए। मां बोली, बेटा, तुम अपने भाइयों को मत मारना। कर्ण भावुक हो गए, मां, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, पर इतना वादा जरूर करता हूं, दुनिया आपको 5 पुत्रों की माता कहती है, और हे मां, वो 5 की संख्या में युद्ध के आखिरी तक कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है आपको। महाभारत के युद्ध के बाद भी वो 5 की संख्या आपकी बनी रहेगी। मां, मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपके 4 पुत्र मेरे सामने आए, उनका वध नहीं करूंगा, पराजित करके उन्हें विदा कर दूंगा, पर अगर अर्जुन आ गए तो मेरे बाण अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। पर मां, जिस दिन मेरे बाण अर्जुन को मारकर धरती पर गिराएंगे, उसी दिन ये कर्ण धनुष बाण फेंक देगा और भरे समाज में छाती पीट कर कहेगा, मैं कुंती पुत्र हूं और पांडव मेरे भाई हैं। उसी दिन युद्ध का मैं विराम कर दूंगा। मां, 5 की संख्या बनी रहेगी, अर्जुन गए तो कर्ण बचेगा और कर्ण गए तो अर्जुन बचेगा। बाकी 4 भाई जो हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। ऐसे पात्र थे कर्ण सज्जनों। और कर्ण को अर्जुन ने नहीं मारा, कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने मरवाया। एक श्राप से नहीं मरे, 3 श्राप लगा था कर्ण को, तब उनकी मृत्यु हुई। पहला श्राप ये था, पहले तो कोई शिक्षा देने को ही तैयार नहीं था, और जब परशुराम जी ने शिक्षा दी और पता लगा कि ये क्षत्रिय बालक नहीं है और मैं केवल क्षत्रिय बालकों को शिक्षा दे सकता था, तो श्राप दिया, युद्ध के उस समय तुम अपनी विद्या भूल जाओगे जिस समय तुम्हारे युद्ध का सबसे प्रमुख दिन होगा। जब तुम्हें अपने विद्या की विशेष आवश्यकता होगी विद्या की, तब तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। पहला श्राप लगा। दूसरा श्राप, एक दिन बाणों का अभ्यास करते हुए एक ब्राह्मण की गैया मारी गई।
ब्राह्मण ने रो के कहा था, कर्ण आज तुमने मेरी गैया को धरती पर मारकर गिराया है, मेरा श्राप है, जब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तुम कर रहे होगे, तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा जो तुम निकाल नहीं पाओगे। और तीसरा श्राप, एक बार धरती माँ का अपराध हुआ था। धरती माँ ने कहा, जब तुम महत्वपूर्ण युद्ध करोगे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिस दिन होगा, उस दिन मैं तुम्हारे रथ के पहिया को धरती में खींच लूंगी और तुम उसे निकाल नहीं पाओगे, मेरा श्राप है। इतने श्राप मिले और भगवान ने चाहा, बार बार अपमानित किया गया, बार बार मनोबल तोड़ा गया, तब जाकर के कर्ण मारे गए। इतने वीर योद्धा थे। कर्ण बहुत अच्छे पात्र थे, पर उन्होंने जिसकी संगत की, दुर्योधन की, वो व्यक्ति गलत था। अब आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि दुर्योधन का संग करके कर्ण ने गलत किया कि सही किया? जीवन भर दुर्योधन का साथ कर्ण निभाता रहा, ये सही है कि गलत है? कहिए। अपने मित्र दुर्योधन का जीवन भर कर्ण ने साथ दिया, ये सही है कि गलत है? कहिए। सही था कि गलत था? सही था। लेकिन कहां से सही था ये भी तो सोचो। हाँ, वाह। अब सुनिए, 2 मिनट मेरी भी बात सुनिए। बाबूजी कह रहे कि वचन दिया था कि मैं साथ निभाऊंगा और साथ निभाया, पर मैत्री धर्म का एक नियम और होता है। मैत्री धर्म का नियम ये है कि जब तक आप धर्म करेंगे तब तक हम आपके साथ हैं, और जब आप अधर्म करेंगे तो हमारी आपकी मित्रता वहीं समाप्त हो जाएगी। मैत्री धर्म का ये नियम है। भरे समाज में जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा था, उस समय कर्ण ने भी अपशब्द कहा था। चाहता तो वो विरोध कर सकता था, मित्र ये गलत है, कुलवधू के वस्त्रों का हरण करना ये गलत है। और अगर इतना ही वो समझदार था, समझदार तो थे ही कर्ण, लेकिन केवल मित्र का साथ देने के चक्कर में न तो विरोध किया, न तो सभा छोड़ कर गए। चाहते तो ये भी कर सकते कि मित्र मैं तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ हूं, पर अगर इस प्रकार का कृत्य करोगे तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और नहीं मानोगे तो मित्रता नहीं तोड़ रहा, पर मैं ये सभा छोड़ कर जा रहा हूं। शास्त्र कहता है पाप का विरोध करिए, और विरोध नहीं कर पा रहे हैं, रिश्तों को बचाना है तो वो सभा छोड़ दीजिए जिस सभा में पाप हो रहा है। कर्ण चाहते तो विरोध भी करते, और नहीं मानता दुर्योधन तो साथ छोड़ देते। बोले अब तू मेरा मित्र तो है, बाद में मित्रता कर लेंगे, पर इस समय मैं सभा छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि ये अनुचित हो रहा है। मित्र कौन है? जो अपने मित्र को सदमार्ग पर चलाए वही सच्चा मित्र है। जो अपने मित्र को कुमार्ग पर जाते हुए देखकर न रोके, वो मित्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है सज्जनों। और कर्ण केवल इसलिए, कर्ण का दुख क्या था? उसे अपमानित होना पड़ता क्योंकि वो कहीं का राजा नहीं, राजकुमारों के साथ बैठ नहीं सकता, और दुर्योधन ने इसी का तो फायदा उठाया, अंग देश का राजा बना दिया। बोले अब मैंने तेरे ऊपर एहसान कर दिया, अब तो मित्रता के नाम पर जीवन भर मेरे साथ जुड़े रहो। एक उपकार करके जीवन भर साथ जोड़ करके रखा। दुर्योधन की ये चालाकी थी, जानता था कर्ण बहुत महान योद्धा है, इसके समान, इसके सामने खड़े होने वाला कौन है? पितामह भीष्म, अर्जुन कुछ गिने चुने योद्धा हैं जो इसके सामने खड़े हो सकते हैं। कर्ण को मिलाने के लिए एक एहसान कर दिया, और एक एहसान के बल पर जीवन भर पाप करता रहा, और कर्ण को उसी में दुर्योधन घसीटता रहा। कर्ण से गलती क्या हो गई? बोले ये गलती हुई कि दुर्योधन के एक एहसान को जीवन भर धोते रहे। वो ये नहीं समझ पाए कि अगर दुर्योधन गलत कर रहा है तो मैं उसका गलत में साथ न दूं, क्योंकि मित्र का ये धर्म है, जब मित्र गलत मार्ग पर जाए तो उसे रोके। मित्र वो नहीं है जो कहे आजा
मैं पाप कर रहा हूं तू भी पाप कर ले। मित्र तो वो है जो मित्र के हाथ को पकड़कर कथा में ले जाए, सत्संग में ले जाए, धर्म स्थान पर ले जाए और धर्म करा के उसका कल्याण करा दे। आप में से बहुत भाई लोग ऐसे होंगे जो आना नहीं चाहते होंगे, पर आपके मित्र आपको लेके आए होंगे कि चलो कथा सुनाए। वो सबसे बड़ा आपका मित्र है जो आपको कथा में लेकर जाए। वो आपका मित्र नहीं हो सकता जो आपको अधर्म पर लेकर जाए। मित्र धर्म तो निभाते रहे कर्ण, पर ये भूल गए कि मित्र धर्म सच्चा होता क्या है। अच्छे कामों में साथ देते और बुरे कामों में विरोध कर देते। मित्र ये गलत है, यहां मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन गलत कामों में भी सहमति देते गए। यही कारण है कि भगवान ने कर्ण को भी मरवाया कि तुमने पाप में सहयोग किया है, और पाप करने वाला जितना दंडनीय होता है, पाप को देखने वाला और वहां रहने वाला भी उतना ही दंडनीय होता है। सहमति करने वाला भी उतना ही दंडनीय होता है। ये कथा कहना चाहती है, हर किसी का एहसान मत लीजिए। नमक रोटी खाकर जी लीजिए, पर हर समय हर किसी का एहसान मत लीजिए, क्योंकि गरीबी 4 दिन की होती है और एहसान पूरे जीवन का होता है। गरीबी तो कल को समाप्त भी हो जाएगी, पर दुर्योधन जैसे व्यक्ति का एहसान अगर आपने ले लिया तो वो एहसान जीवन भर समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ, एहसान लेना ही है तो किसी अच्छे व्यक्ति का लो, या विशेष विपत्ति आ जाए तो एहसान लीजिए। हर समय किसी का एहसान मत लीजिए। कभी कभी भूल चूक से लिया गया एहसान आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। कर्ण ने एक एहसान लिया था कि अंग देश का राजा बना दिया दुर्योधन ने, और उसी चक्कर में जीवन भर उसके साथ लगा रहा कि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, अब मैं अपना धर्म निभाऊं, मर जाऊंगा पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे मत छोड़ते साथ, पर गलत काम में विरोध तो कर सकते थे। भरी सभा में ये तो कह सकते थे दुर्योधन तू गलत कर रहा है, द्रौपदी चीर हरण ये न्याय नहीं है, ये धर्म नहीं है, विरोध कर सकता था। ऐसे अनेक मौके आए पर विरोध नहीं किया, और उसी का परिणाम भगवान ने कहा पापियों के साथ लगे हो तुम्हारा भी अंत जरूर होगा। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, संगति से रंगति बनती है। जैसी आप संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ जाएगी। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। पूरे द्रौपदी चीर हरण के संदर्भ में अगर हम देखें, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि सब ने दुर्योधन का अन्न खाया था, सबको अन्न दोष लगा था, बुद्धि मलिन हो गई थी, चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाए। पितामह भीष्म एक टंकार दे देते तो दुशासन की क्या हिम्मत थी। उपदेश कर रहे धर्म का पितामह भीष्म और युधिष्ठिर को कहते बाड़ों की सैया पर पड़े हैं, और युधिष्ठिर को कहते युधिष्ठिर धर्म ये कहता है कि राजा जब देखे कि अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय का विरोध करे और एक स्त्री जाति के मान मर्यादा की रक्षा करे। द्रौपदी माँ पूछ बैठी पितामह ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब मेरे वस्त्रों का हरण हो रहा था, आप भी होते उस समाज में, तब क्यों नहीं बोले? पितामह रो पड़े और कहते बेटी मैं बोलना चाह रहा था पर मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि दुर्योधन का अन्न मैंने खाया था, मेरा रक्त दूषित हो गया था, मेरा मन दूषित हो गया था। तो द्रौपदी माँ ने फिर प्रश्न किया अब ये बुद्धि कहाँ से आ गई? बोले बेटी रोम रोम में बाण लगा है, अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि पूरे शरीर का रक्त निकल के बह गया शरीर से, और गंदा रक्त शरीर से बह गया तो मेरा मन विरक्त हो गया, और जब मन विरक्त हो गया तो मुझे मेरे ज्ञान का स्मरण हो गया।
जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार, और जैसी करो संगत वैसी चढ़े रंगत। अन्न सोच समझ के खाइए, संगत सोच समझ के करिए, नहीं तो अगर आपने गलत व्यक्ति की संगत कर ली तो अंत समय में पछताना ही पड़ेगा। अंत समय में पछताने से भी क्या होगा, फिर पछताइए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।